राम राम भाइयों, एक बार फिर तो स्वागत है आपका। मैच खत्म हुए पीछे हमने स्वाद नहीं आता, हमने फिर चासड़ू बनना है, मैच की बात करेंगे। आप मानते नहीं, हम आगे अटके ना। राम राम पकड़ो, मैं रविन कुंडू, मेरी गेल ने आज मानवेंद्र बिस्ला कई दिन बाद दर्शन देते हुए, और अनिल चौधरी ताऊ ये भी कई दिन के बाद थोड़ा सा मूड में आए हैं। और आज मूड में आ गई है भाई साहब, जो कार्रवाई बिठाई है एसआरएच ने, 1 नंबर का काम बांध दिया। शुरू करें बिस्ला जी, टॉस जीत के ना न्यू कह दिया बल्लेबाजी, और वो काम 180 का बांध दिया है जिसमें ना तो न्यू लाग गया बिल्कुल ही खत्म कर गया मुकाबले, और ना न्यू लाग गया कम पट रहे हैं। बल्लेबाजी में पूरी धार दिखी है। और मैच से पहले जब शो करने लगे थे ना, तो मैंने और चौधरी साहब ने दोनों ने एक बात कही थी, वैसे तो हमारे तालमेल बिगड़ जाए हैं कभी बहुत बार बिगड़ जाए, लेकिन इस चीज में एग्री करे थे भाई, टॉस जीत के ना पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, बैटिंग ना करो। बेशक किसी पिच हो भाई, सांझ ने चेन्नई में थोड़ा सा माहौल बढ़िया तरीके से बैठ जाए, बैटिंग खातर आसान काम हो जाए, और दोनों टीमों ने बेरा चाल जाए के टारगेट है, क्योंकि यो ऐसा मैच था भाई, जीतोगे तो सीधा ऊपर न जाओगे, और ना जीतोगे तो भाई धरती पे लेट जाओगे। भाई साहब ये तो इसे गए ऊपर ना, एक और मानस कट्ठा ले गया अपने, बोले जीटी वाले तो हम कित खड़े होता, हम भी चालो क्वालिफाई कर जो। मगर ताऊ आज जो बल्लेबाजी करी है, मेरे खातर जो स्टैंड आउट पॉइंट था वो था ईशान किशन। यो छोरा ना तो आते आंगड़ बांगड़ बहुत बुंडे घुमाया करा है, लेकिन इसने पहली मेरे ख्याल 10-20 गेंद पर 10-20 से रन थे इसके, रन बॉल चल रहा था, उस पीछे टर्बो खोल लाग लेना भाई। कंडीशन के हिसाब से बैटिंग करी, और मतलब लगा उसमें सबसे बड़ा रोल है जो आधे सीजन में कप्तानी करी ना, आदमी की नेचर चेंज हो जा, जिम्मेदारी आ गई। मैं कहूँ सबसे शरारती हो ना बालक, उसे मॉनिटर बना दो, अटेंडेंस रोज पावे। मैं जब मॉनिटर था स्कूल में हाँ, तो भाई मैंने लगा वो जो ग्रोथ है ना इसकी एज ए प्लेयर, वर्ल्ड कप में सिलेक्शन, पीछे डोमेस्टिक बढ़िया, एक वो चीज हो गया वो दिखा दी। आज एडाप्ट बहुत बढ़िया करा इनने मौसम सूंघ लिया, और बढ़िया बात पहले करी कीपिंग, तो सूंघ गया मामले को। कैसी है, ये सब एडवांटेज थे, पर उस एडवांटेज को एग्जीक्यूट भी करा, सब तो बड़ी बात। कहना बहुत आसान है, और अपनी आदत के हिसाब से एडजस्ट करके बहुत जिम्मेदारी लेके बढ़िया पार्टनरशिप क्लासन की गई, उससे पहले छुट्टी और फिर थोड़ी सी बार बढ़िया काम बांध गया। क्लासन का तो हम जिक्र कर ही रहे, पर ईशान किशन ने भी मैच में आज बहुत बड़ा रोल खेला। ये मेरे ख्याल इसे ना मैच्योरिटी कहते होंगे बिस्ला भाई साहब, न्यू का समझदार हो गया, क्योंकि देखो स्मैट में जिस तरीके से गया, झारखंड तक ट्रॉफी जितवा के ना आया छोरा, उस पीछे भी भारत खातर जब आया T20 वर्ल्ड कप में पूरी भूमिका निभा के न गया, और ईब तोड़ में नहीं दिखता, ऐसा दिखा समझ के ना सूझबूझ के ना खेलने लग रहा है। यो छोरा पक लिया, बिल्कुल चंड लिया। देख मैंने लगा पिछले 3-4 महीने में देखा है ना, ईशान किशन ने सबके में देख लिया भाई। झारखंड के साथ कप्तानी करने लग रहा था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवाई, फाइनल में शतक बनाया, उसके बाद जब इंडियन टीम में आया, वर्ल्ड कप जीता, और वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के खिलाफ मेरे पारी याद है, वो अभी धीमी पिच थी भाई श्रीलंका में जाके ना, और शुरुआत में पावर प्ले में भीतर इसने पाकिस्तान की रेल बना दी भाई, इसे लंबे छक्के चौके मारे ने, उनका बक्कल तैयार दिया। और उसके बाद देखे ना, जब कप्तानी करेगा, चौधरी साहब बिल्कुल सच्ची बात करें, जब कप्तानी करेगा ना, आप पे जिम्मेवारी आ जाए, फिर आप यूँ नहीं सोचते कि मेरा क्या है, आप ही सोचो बाकियाँ क्या है भाई, किस तरीके से मैं बाकियाँ अपने गेंद लेके चलूँ, किस तरीके से मैं टीम के तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि यह ईशान किशन की जो पारी थी ना, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बड़ी थी। यूँ नहीं थे कि मैं अकेला खेलने लग रहा है कि मैं सिर्फ छक्के चौके मारूंगा। इसलिए देखा भाई मुश्किल पिच है, आड़े रन बनाना इतना आसान काम नहीं है। नहीं तो तूने कौन सा ऐसा मैच देखा भाई, एसआरएच जीत जाए, 40 ओवर का गेम हो जाए, और एसआरएच दूसरी टीम तक कम छक्के मार रहे हो, कब देखा? ना तो दूसरी टीम तो फालतू ही मारा है छक्के, दुगने। भरोसा इस पर रखें भाई, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, ट्रेविस हेड हो, क्लासन हो, छक्के मारा करें भाई साहब, दुगने मारा करें। यह तो कति तोल दे है छक्का में। अच्छा, यह बात तो बिल्कुल हुई है। देखो क्लासन, इस छोरे ने एक बार फिर तो बताया कि यो के मानस है, अलामात है, 5-50 से मार गया, और आज भी बस कर दिया था आर पार का सौदा, न्यू रह गया था मामला। इसकी बल्लेबाजी एसआरएच की समझदारी भरी, 180 रन लाग गए, काम बढ़िया होया। सीएसके की गेंदबाजी की अगर आप बात करें तो किस डालते दिखे आपने, देखो शुरुआत में 2 बड़े झटके दे दिए थे इनने, डेंजर आदमी जिनसे अभिषेक और हेड हुए तो तार दिए थे पार। उस पीछे किस डालते देखो गेंदबाजी में के थोड़ी सी कमी पेशी दिखी, और के बढ़िया दिखे। देख मैंने वो लगा सीएसके की तो अगर गेंदबाजी करेगा ना, क्लासन उन्हें कति बिगाड़ गया, क्योंकि जब क्लासन बैटिंग करना आया था ना, दोनों नूर और वो अकील हुसैन भाई, दोनों बस बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो बढ़िया लेंथ पे गालन लग रहे थे। फिर इसने उल्टे तौर पर एक रोटी सीखी बढ़िया तरीके से। फिर गेंदबाजी दिमाग में क्या आया करे भाई, मैं इस लेंथ है ना ऊपर न कर दूँ, ताकि वो बढ़िया तरीके से हाथ ना खुल रहे, ताकि वो फंस जाए की तरह की, उसको पाँव पे मार देंगे, उसने बोल्ड कर देंगे। जब भी उसने ऊपर गाली ना, इसने जड़े 2 छक्के, और जब 2 छक्के लाग गए ना शामी, जो कि इस पिच पे घना मुश्किल काम था, बहुत सारे बल्लेबाजों ने मारे नहीं थे शामी, सारे बल्लेबाजों ने स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाए हैं। जब शामी लाग गए ना छक्के, तो क्लासन ने भी लागे भाई, आज मेरा दिन है, आज बढ़िया काम बांध करना जाऊँगा भाई। उसकी बढ़िया बात है, इस साल वो बैकफुट पे जब खेल रहे हैं ना, तो टाइम लेके खेल रहे हैं। उन्होंने एक बार कहीं आए और मार दिया, वो जो बैकफुट पे शॉट मारे ना उन्होंने, खासकर जो ऑफ साइड पे 2 पीछे छुट्टी पे जाके। एक प्लस पॉइंट ये भी था, जो बॉलर थे ना ये बढ़िया तो थे, इनकी तेज भी जा, ये बिना टर्न वाले हैं, इनकी टर्न नहीं होती जेनवन, वो आज लूप नहीं इनकी गेंद में, वो होती तो फर्क पड़ता। रही सही कसर वो जो कैच छुट्टी पीछे, वहाँ मैच सारा बदल जाता। और एक छुट्टा रन आउट ईशान किशन का, ये 2 इवेंट ऐसे थे जहाँ मैच
कब्जा में आ सका था। पर क्लासन ने जो बैटिंग करी, जो समझदारी थे, जो बहुत आराम थे, और कैच छुट्टे पाछे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, छो में नहीं आया, आराम तक इनिंग को लेकर चल रहा, और कोई भी खराब गेंद जो उसके हिसाब से थी, खासकर छोटी गेंद छोड़ी नहीं, डोमिनेट करके कॉन्फिडेंस थे, वहीं जितना दिखना लग गया था भाई, जीत के आराम से बनू रह गया था। 2 ओवर पहले जीतेंगे कि 1 ओवर पहले। हाँ जी, गेंदबाजी में जिस डालता है काम बांध दिया। देखो पैट कमिंस ने SRH के 71, वो ही थोड़ा सा आड़ा भी एक आदमी मामला थोड़ा कंधे पर लेकर चालना था, तो कमी पे सी रहेगी गेंदबाजी में CSK की। लेकिन CSK की बल्लेबाजी भाई साहब, संजू सैमसन ताता होकर ने दिखा था, गायकवाड़ साहब फंसे हुए दिखे थे अपन, फिर उसके पीछे कुछ बढ़िया पारी भी देखने मिल ली। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये चेज करते हुए कन्विंस्ड ना लग गया कि भाई ये काम बांध देंगे, मतलब आखिर लोग भी ऐसा लग गया थोड़ा सा, कदे भी मैच में आगे नहीं आ पाए, हमेशा पाछे फॉलो करने लग रहे थे। क्या कारण लग गया कि वो पार नहीं बसाई? देख, मैंने यूँ लगा CSK खातर ओपनिंग की दिक्कत पूरे सीजन में रही है। मेरे ख्याल से एक ही 50 की पार्टनरशिप एक आज शुरुआत कर दी होगी थी, 3 ओवर के भीतर लगभग वो 40 रन बन गए थे। लेकिन उसके बाद देख अगले 17 ओवर में कितने बने, तो 40 रन बनाए हैं। अगर धीमी पिच भी थी, मैं कहूँ अगर थोड़ी भी शानी बैटिंग करते उड़े, तुम 17 ओवर में 160 ही बनाओ थे, 200 का टारगेट बढ़िया था। चाहे उसमें वो ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम है, सारे बल्लेबाजों का नाम है भाई। मन नहीं लगा किसी एक तय वो करना ना कि इसने मरवा दिया मैच, वह गलत बात है। सारे बल्लेबाजों ने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पहले बैटिंग करने की सोची थी, हमने टॉस भी जीत गए थे, तो जितनी बढ़िया शुरुआत मिल गई थी, कम से कम 200 तो बनाओ थे यार। देखो पहले 9-10 ओवर में चेन्नई बहुत आगे गई थी मैच में, जब मैच शुरू हुआ बिल्कुल लागत था भाई 200 भी पार हो सके। फिर जो बाद में गड़बड़ हुई ना, वो फिर काबू नहीं आई, वहाँ ये पीछे रह गए, और वहाँ इतने पीछे रह गए, वहीं दिखने लग गया था 190-180 लो ये हैदराबाद छोड़ने वाली नहीं थी। बहुत ही खराब खेलते, बात नहीं आ रही थी। क्यों ऐसा कोई मैच विनर बॉलर भी नहीं ले रखा CSK ने, जैसे इन पर तो कम से कम पैट कमिंस है, कोई है तो सही भाई जिसका नाम है, जिसे देखकर दूसरी टीम में भाई से ध्यान से खेल लो। जैसा भाई KKR में नारायण है, हर टीम पे एक आध बहुत बड़ा बॉलर है। इनके नूर आ रहे हैं, कभी ऑन कभी ऑफ। अच्छा, कप्तानी भी ऐसे रही, वो अकील बढ़िया बॉलिंग कर, उसके 3 ही ओवर करवा रखे, 1 ओवर कम है उसका, ऐसे में तो ये सारी चीज़ काम है भाई। ऊपर तो मैंने रनआउट छोड़ दिया, कैच छूट गई, थोड़े से ना मैंने लगा जो 1 ओवर में रन पड़े ना वे, फिर इनकी शोल्डर डाउन हो गए, और मैच का लगभग वो 60% का हुआ, तो 40% मैच बच रहा था जी, तो थोड़े डाउन ही रहे। और जी कप्तान परफॉर्म नहीं करता ना, उसी कप्तानी में भी दिखने लगे। चलो जी, फिर गेंदबाजी की बात कर ले। जिस तरीके से परफॉर्म करने लग रही है उस दूसरे कप्तान की टीम, उसने तो स्वाद चखवा दिया। ईशान मलिंगा रोज नाश ठहरा था, लेकिन आज कार्रवाई दूसरा ने उठा दी। और वो वाली बात जो आप शुरू में कहने भी लग रहे थे, स्पिनर नहीं लेकर उतरे थे डाकी, मगर वो तेज गेंदबाज था, स्पिनिंग करवाए गए, कंटिन्यू धीमी भगा के ना। देख, मैंने यूँ लगा यह पिच है ना, टर्निंग पिच ना थी, यह पिच थी धीमी, जितना गेंद पड़ के ना रुक के ना आवे थी, तो जो तेज गेंदबाज इतनी दूर तक भाजगा ना हुआ, धीमी भगा हुआ ना, उसी गेंद काम आ जाया करे। और खाली धीमी तो बात ना बनती कि भाजगा ना होगे धीमी भगा दोगे। मैंने यूँ लगा जो कटर गाल लग रहे ना, जितने भी तेज गेंदबाज हैं, या तो गेंद वो पड़ के फंसनी चाहिए ताकि बल्लेबाज में दिक्कत हो, ना तो हवा में डिप होनी चाहिए। 2 ही तरीके की है जिससे बल्लेबाज परेशान हो सके। इतनी दूर तक भाजगा ना होगे और सिर्फ उंगली फेर दोगे ना, उस तक बात ना बने। और जो तू देखे ना सनराइज हैदराबाद के जितने भी स्पिनर है, तेज गेंदबाज हैं, जो स्पिन भगाने लग रहे थे, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे वो साकिब हो, चाहे वो ईशान मलिंगा हो, तीनों की वो पड़ गए ना, गेंद फंस के आ गए। इस खातर बल्लेबाजों ने दिक्कत होने लगी थी, और इस गेंद का बहुत बड़े तरीके से इस्तेमाल कराया। इबे भी लगा, एक स्पिनर शॉर्ट थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी सब गेंदबाजों ने काम बांध दिया। बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, यह पिच स्पिन वाली नहीं थी, ना इन पे कोई स्पिन वाला बॉलर था। यह पिच थी जहाँ पे रुक का आती बॉल, उसी में एडजस्टमेंट करते, उसी में कोई फुलर घालते, चाहे स्पिनर योग जैसा अकील है, नूर है, ऐसी बॉल घाल सकें जो यॉर्कर तो थोड़ी लंबी हो सके, उस ढाल की कुछ बॉल ट्राई करते, जब वे शिफ्ट करने लग रहे थे, उनके पाँव पकड़ते, वो मेरे को लगा हुआ टेक्निक मिस कर गए। और थोड़ा सा 3-4 जगह ऐसी आई जहाँ मैच टाइट हो सका था, वो सारी लिकड़ती चली गई, और दिखने लग गया था तो करीब 15 ओवर होते, जीत दिख गया था, जीत जाएंगे। अच्छा भाई साहब, जितने हमारे सारे सुनते हो ना भाई, काम करो, थोड़े से बाहर जलते सुखा रखे हो, भीतर कर लियो, क्योंकि मी बरसेगा, क्योंकि दोनों भाई अग्री कर गए हैं, मी बरसेगा ना, मजाक कर रहा है। अच्छा भाई साहब, एक टूक जवाब देना आपने। भाई हम ज्यादातर एग्री करा करें, वो जानबूझ के ना शो में एक आधी बार लड़ जाया करें। ठीक है, कोई नहीं, जो कराओ कोई नहीं मान लो। अच्छा मेरी बात ये सच नहीं है। अरे डट जाओ, मेरी 2 टूक सवाल का जवाब देना आपने। जय सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करती, आंगड़ बांगड़ इस पिच पे चलाती, तो आज CSK जीत जाती, या फिर ये रिजल्ट मिलता? बस हाँ, एक भाई या तो ये बनाते 230, नहीं तो 140 पे आउट होते हुए खेल रहे हैं शॉट, तो CSK जीत सके थी, चांस ज्यादा था। अच्छा तब भाई साहब, मैंने लगा कि SRH वाले आंगड़ बागड़ खेले थे इस पिच पे, क्योंकि पिछले 2 साल से यह सीख मिल रही है ना कि भाई जब धीमी पिच है ना, तो थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लो। पिछले साल भी होया करता है, 250 बनाने के चक्कर में 100-150 पे आउट हो जाया करे। आज जो SRH ने बैटिंग करके दिखाई है ना, बिल्कुल अलग करके दिखाई है, और इसी जब बैटिंग करेंगे ना, शानी बैटिंग करेंगे, तो कोई मुश्किल पिच भी आओगी ना, कोई दिक्कत ना हो।
लो जी भाई, फिर आपने भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे सब भाई, है ना। एक नंबर का राम राम और प्रोग्राम पहले दोनों भाई, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हवाम प्रणाम आपने, और हवा में प्रणाम आप सब ना। कौन ही लोग हाथ जोड़ कर ना ई मिलेंगे आप तय, आज है कल भी कौन अगला मुकाबला खासम खास राजस्थान के शामी होगी, चुनौती प्लेऑफ की। राम राम लाडले, धन्यवाद।